जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जो 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं, उन सभी पांचों रीट के बारे में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पहले हम बता दें कि ये जो 5 प्रकार के रीट हैं, ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो आपको और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 6 प्रकार के वर्तमान भारतीय संविधान में हम सभी नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें एक आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में वर्णित किया गया है, उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान का आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान का आत्मा कहा है। ये सभी एग्जाम में एकदम पूछा जाता है। और आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 226 के तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं विभिन्न परिस्थितियों में, जब लोगों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। और हाई कोर्ट जो है यही सब रीट, पांचों रीट जो है ना, जारी करते हैं। और ये पांचों रीट कौन कौन सा है? तो पहला जो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। कभी कभी ये जो आप इंग्लिश में देख रहे हैं इस तरह से लिखा हुआ करके भी ऑप्शन देता है, हैबियस कॉर्पस करके, ऐसे करके भी कभी कभी क्या करता है ऑप्शन देता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है रीट नहीं है, ऐसे करके देता है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला आपका रीट है। तो सबको डिटेल में आपको बताते हुए चलेंगे, पहले पांचों नाम देख लेते हैं। दूसरा है परमादेश, जिसको मैंडेमस कहा जाता है इंग्लिश में। तीसरा है आपका प्रतिषेध लेख, जिसको प्रोहिबिशन कहा जाता है इंग्लिश में। चौथा है उत्प्रेषण, जिसको सटियो रेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सटियो रेरी कहा जाता है। पांचवा आपका अधिकार परीक्षा लेख, जिसको क्वा वारंटो कहा जाता है। अधिकार परीक्षा लेख को क्या कहा जाता है? क्वा वारंटो कहा जाता है। ये 5 प्रकार के रीट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, याद रखेंगे एकदम पूछता है कि आर्टिकल है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत। या हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 226 के तहत। तो चलिए, सबसे पहला आपका रीट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। हैबियस कॉर्पस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। और आपको बता दें, हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके पास शरीर है। एकदम याद रखिए, एग्जाम में पूछा हुआ है कि आपके पास शरीर है, यह किस रीट के अंतर्गत आता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत यह स्टेटमेंट कथन आता है, आपके पास शरीर है। अब यह जो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है, एकदम आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको सिंपल तरीके से बता दें, पहले यहाँ पे पढ़ देते हैं, फिर आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा भी देंगे कि यह जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के प्रार्थना पर न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। जो इस व्यक्ति को बंदी बनाया गया, उसी व्यक्ति के प्रार्थना पर ही क्या किया जाता है, इस रीट को न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसके द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय जो है क्या करती है, बंदीकरण करने वाले, हिरासत में जो अधिकारी लिया उस व्यक्ति को, उसको आदेश जारी करता है न्यायालय कि उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान यानी कि कोर्ट में जहां से रीट जारी किया गया है, और निश्चित समय 24 घंटा होता है, तो निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंतर्गत क्या करें, उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को उपस्थित करें। यह आदेश देते हैं न्यायालय, किसको? उस अधिकारी को, जिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को बंदी बनाया है। अब वह अधिकारी जो है 24 घंटे के अंदर में, निश्चित समय कहने का मतलब 24 घंटे के अंदर में और निश्चित स्थान यानी कि कोर्ट में क्या करेगा, उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को पेश करेगा, ताकि न्यायालय जो है
उस व्यक्ति को बंदी बनाए गए कारणों पर क्या करे, विचार विमर्श कर सके और न्याय का निर्णय ले सके जो उचित हो उस परिस्थिति में। तो ओवरऑल बंदी प्रत्यक्षीकरण का यही अर्थ होता है। सिंपल तरीके से आप समझें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत न्यायालय क्या करती है, एक आदेश जारी करती है उस व्यक्ति के प्रार्थना पर जो व्यक्ति को बंदी बनाया गया है। तो बंदी जो बनाया गया जिस व्यक्ति को अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, वो व्यक्ति क्या करता है, न्यायालय में क्या करता है, प्रार्थना करता है। और न्यायालय उस प्रार्थना के आधार पर क्या करती है, उस अधिकारी को, जिस अधिकारी ने व्यक्ति को बंदी बनाया है अवैध तरीके से, उस अधिकारी को क्या करती है, न्यायालय आदेश जारी करती है कि उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को क्या कीजिए, हमारे यहाँ पेश कीजिए 24 घंटा के अंदर में, ताकि हम क्या कर सके, निर्णय ले सकें कि बंदी क्यों बनाए हैं आप, क्या सही है क्या गलत है, निर्णय लेकर के न्याय कर सकें। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यही है ओवरऑल आपका। तो चलिए अब दूसरा जो आपका रीट है उसके बारे में बताते हैं। तो दूसरा रीट है आपका परमादेश। क्या है, परमादेश, जिसको इंग्लिश में मैंडेमस कहा जाता है। और आपको बता दें परमादेश या मैंडेमस का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह यह होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, यह अर्थ होता है आपका परमादेश रीट का, यानी कि मैंडेमस का। तो परमादेश जो है किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है न्यायालयों के द्वारा, अब सिंपल तरीके से समझें। यह आदेश जो है परमादेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। तो इस प्रकार से आज्ञा पत्र के आधार पर उस पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। यानी कि परमादेश का सिंपल अर्थ यही हुआ कि न्यायालय जो है क्या करती है, एक आदेश जारी करती है और उसमें कहती है कि हम आदेश देते हैं आपको कि आप अपने सार्वजनिक जो आपका कर्तव्य है, जिस कर्तव्य के लिए, जिस काम के लिए आपको कुर्सी पर बैठाया गया इस विभाग में, अपने कर्तव्यों का क्या करें, निर्वहन करें। तो इस प्रकार से एक आज्ञा पत्र के द्वारा उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है परमादेश के अंतर्गत, मैंडेमस के अंतर्गत। अब हम लोग तीसरे रीट की बात करते हैं और तीसरा रीट है आपका प्रतिषेध लेख। क्या है, प्रतिषेध लेख, जिसको इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोहिबिशन कहा जाता है। और प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध लेख का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। क्या करना, रोकना। इसके अंतर्गत, इस रीट के अंतर्गत क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, और एचसी का मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है अपने से निम्न न्यायालय, मतलब नीचे वाले जो न्यायालय हैं, कोर्ट है उसको, या अर्ध न्यायिक न्यायालय है, उनको क्या करती है, आदेश देती है कि जो आपके न्यायालय में जो कार्रवाई चल रहा है वह कार्रवाई आपके क्षेत्र का नहीं है, उसको रोक दें और उसको क्या करें, आगे के लिए भेज दें। जिनके अधिकार क्षेत्र में है वही क्या करेंगे, इस पर कार्य करेंगे। आपके अधिकार क्षेत्र का यह मामला नहीं है तो उसको रोक दें। यही बात इसमें प्रतिषेध लेख में, प्रोहिबिशन में बताया गया है। तो चलिए अब चौथा जो आपका रीट है उसके बारे में आपको बताते हैं। चौथा रीट है उत्प्रेषण, जिसको इंग्लिश में सर्टियोरेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्टियोरेरी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरेरी का शाब्दिक अर्थ होता है। उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या करते हैं, अपने से अधीनस्थ जो न्यायालय है उसको आदेश देता है कि वे अपने पास जो विलंबित मुकदमा है उसको न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय, मतलब कि उच्च न्यायालयों को क्या करे, भेजे। यही आपका उत्प्रेषण है। इसको सिंपल शब्दों में कहें कि उत्प्रेषण के अंतर्गत जो है, जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है अपने से अधीनस्थ नीचे वाले न्यायालयों को क्या करते हैं, आदेश देते हैं कि उस न्यायालय में, उस निम्न न्यायालय में, नीचे वाले न्यायालय में जो भी मुकदमा जो है रुका हुआ है, देर से है, मतलब उसका सुनवाई किया जा रहा है, तो उसको क्या करे, अपने से वरिष्ठ न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालयों क्या करे, भेजे, ताकि वो क्या करे, न्याय निर्णय कर सकें। ये आपका उत्प्रेषण के अंतर्गत ऐसा होता है। अब लास्ट और पांचवा आपका रीट है अधिकार परीक्षा, जिसको इंग्लिश में क्वा वारंटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वा वारंटो कहा जाता है, हिंदी में अधिकार परीक्षा कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति
ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसके रूप में वैधानिक यानी कि संवैधानिक रूप से कार्य करने का अधिकार नहीं है, तो इस रीट के द्वारा न्यायालय जो है उस व्यक्ति से पूछती है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। यहाँ खत्म हुआ, इसलिए यहाँ से शुरू करेंगे। और जब तक इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा अधिकार परीक्षा लेख के अंतर्गत होता है, क्वा वारंटो के अंतर्गत होता है। तो सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे समझें कि अधिकार परीक्षा लेख क्वा वारंटो उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा है, ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है और वैधानिक तरीके से वह काम करने का अधिकार नहीं रखता है। इनलीगल तरीके से वो क्या कर रहा है, पदाधिकारी के रूप में, जैसे स्कूलों में क्या होता है ना, हेडमास्टर के रूप में या टीचर के रूप में किसी और के बदले क्या करते हैं, कोई दूसरा कोई काम करते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए ये जो है अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है और इसके अंतर्गत जो है न्यायालय पूछती है उस व्यक्ति से, उस पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे व्यक्ति से कि आप किस अधिकार से इस काम को कर रहे हैं। जब तक वह व्यक्ति जो है संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है तब तक वह जिस काम को कर रहा है उस काम को नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से इन रीटों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उसको क्या करती है, संरक्षण देने का काम करती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे।